हालेलुया, सबको जय मसीह की। प्रेज़ द लॉर्ड। मेरा नाम पॉल तारिक खान है। फिर एक नई वीडियो में आपके सामने आया हूं और हमेशा की तरह वीडियो में वचन में जाने से पहले मेरे प्रियो कुछ बातों को शेयर करना चाहूंगा। इस बात को ध्यान रखें मेरे प्रियो भाई बहनों कि इस बात को ध्यान रखें कि बदलाव अगर परमेश्वर की उपस्थिति में आकर बदलाव नहीं हो पाया तो वो बदलाव नहीं है, वो मात्र ढोंग है। इस बात को ध्यान रखें, इस बात को ध्यान रखें। और इससे ही रिलेटेड एक वचन मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा और आप थंबनेल और टाइटल देख के समझ गए होंगे किस टॉपिक, किस विषय के बारे में बात कर रहा हूं। और वो टॉपिक, वो विषय है कि बाइबल विवाह के बारे में क्या कहती है, शादी के बारे में क्या कहती है, बाइबल क्या सपोर्ट करती है शादी को, क्या विवाह को सपोर्ट करती है। मेरे प्रियानो, इससे ही हम बातचीत करेंगे। और आइए वचन में जाता हूं। और ये आज देख रहे होंगे आप कि ये आजकल मैरिज जो विवाह है मेरे प्रिय भाइयों, बड़ी बाइबल में आदर की बात समझी जाती है मेरे प्रियानो। और बाइबल इस चीज का पूरा सपोर्ट करती है, विवाह को आदर देती है, बाइबल सपोर्ट करती है मेरे प्रिय भाइयों बहनों। इस बात को ध्यान रखें। जैसे हम देखते हैं मेरे प्रिय भाई बहनों कि परमेश्वर ने आदम और हवा को, जब आदम अकेला था उस टाइम, तो परमेश्वर ने जब उसे अकेला देखा तो परमेश्वर को दुख हुआ और परमेश्वर ने उसका सहायक बनाया। उसकी पसली निकालकर परमेश्वर ने हवा बनाई और उसके लिए एक सहायक को उत्पन्न किया और वो थी हवा। मेरे प्रिय भाई बहनों, वो इस पहली स्त्री थी इस दुनिया की। इस बात को ध्यान रखें। तो आइए वचन में जाते हैं। अगर पहला वचन मैं निकालता हूं मेरे प्रियानो, पहला कुरिन्थी अगर 7 का 10वां पद हम पढ़ते हैं तो वहां इस प्रकार लिखा हुआ है, जो आपकी स्क्रीन पे आ रहा है। इस प्रकार लिखा हुआ है मेरे प्रियानो, जैसे हम पढ़ते हैं, परंतु विवाहितों को मैं नहीं वरन प्रभु आदेश देता है कि पत्नी अपने पति को ना त्यागे। मेरे प्रियानो, यहां परमेश्वर का वचन कहता है मेरे प्रिय भाई बहनों कि परंतु विवाहितों को मैं नहीं वरन प्रभु आदेश देता है कि पत्नी अपने पति को न त्यागे। यहां परमेश्वर का वचन बता रहा है सफा सफा कि अगर एक स्त्री विवाहित है तो उसे अपने पति को नहीं छोड़ना चाहिए मेरे प्रियानो, क्योंकि वो गांठ, वो जो कड़ी है वो परमेश्वर ने बांधी है, वो जो रिश्ता है परमेश्वर ने जोड़ा है। और जब परमेश्वर ने जिस चीज को जोड़ा है तो इंसान अपने मर्जी के अनुसार उस चीज से अलग ना हो। इस बात को ध्यान रखें। आज बहुत सी स्त्रियां, बहुत से हम देखते हैं मेरे प्रियानो कि आज लड़के लड़कियों के अफेयर्स हो जाते हैं और जब हो जाते हैं मेरे प्रियानो वो अपने मन से चुनाव कर लेते हैं। और मेरे प्रियानो, जब अपने मन से चुनाव करते हैं तो उसका उन्हें परिणाम भी भुगतना पड़ता है कि 6 महीने साल भर बाद उनका डिवोर्स हो जाता है। पर वो शादी मेरे प्रियानो सक्सेस नहीं होती, क्योंकि वो अपने मन का चुनाव होता है मेरे प्रियानो। एक संसारिक अभिलाषाएं होती हैं जो आजकल लड़का लड़की पूरी करने के लिए करते हैं मेरे प्रिय भाइयों बहनों, और उसमें वो धोखा उठाते हैं। पर जो माता पिता होते हैं, इस बात को ध्यान रखना, वो रिश्ता ढूंढ के लाते हैं मेरे बहनों, वो लंबे समय तक चलता है और वो लॉन्ग टाइम का होता है, क्योंकि उन्हें अनुभव होता है माता पिता को। इसलिए जो रिश्ता परमेश्वर ने जोड़ा है मेरे प्रियानो, खुद अपनी मर्जी के अनुसार उससे अलग ना हो। इस बात को ध्यान रखें और अपने मन के चुनाव से बचें, बल्कि परमेश्वर से प्रार्थना करें अच्छे जीवन साथी के लिए, एक विश्वासी जीवन साथी के लिए। इस बात को ध्यान रखें मेरे प्रियानो। विवाह एक आदर की बात समझी जाती है मेरे प्रियानो, पर आजकल हम देख रहे हैं कि आज लोग अफेयर करके क्या कर लेते हैं मेरे प्रियानो, आपस में रहते हैं और फिर उनका 6 महीने बाद डिवोर्स हो जाता है और वो विवाह सक्सेस नहीं होता मेरे प्रिय भाइयों। इसलिए जिसे परमेश्वर ने जोड़ा है उसका आदर करें मेरे प्रियनो, उस चीज का आदर करें, उस परमेश्वर के ने जोड़ा उस परमेश्वर का आदर करें। इस बात को ध्यान रखें। और हम दूसरा वचन पढ़ते हैं मेरे प्रियानो, तो इस प्रकार हमें देखने को मिलता है कि अगर 10 अध्याय और उसकी 11वें और 12वें पद में पढ़ते हैं तो लिखा हुआ है, उसने उनसे कहा, जो कोई अपनी पत्नी को तलाक देकर दूसरी स्त्री से विवाह करे वह उसके विरुद्ध व्यभिचार करता है। अगर ऑलरेडी आप विवाहित हैं, आप शादीशुदा हैं, और उसके बाद अगर आप मेरे प्रिय भाई बहनों, मैं ये बात बताना चाहता हूं कि अगर और किसी चक्कर में आप पड़े हुए हैं तो इस बात को ध्यान रखें, आप क्या करते हैं, व्यभिचार करते हैं। बाइबल कहती है, वचन कहता है, और वो बाइबल और उस चीज को सपोर्ट नहीं करती है। बाइबल खाली विवाह का सपोर्ट करती है और विवाह को आदर देती है। इस बात को ध्यान रखें मेरे प्रियानो। तो कृपया करके मैं ये कहना चाहता हूं कि अगर ऐसा कर रहे हैं इन दिनों में उन लोगों से मेरे प्रियानो, और ये वीडियो अगर आप देख रहे हैं तो ऐसा करना छोड़ दीजिए, क्योंकि ये परमेश्वर के विरुद्ध एक पाप है मेरे प्रियानो। इंसान के विरुद्ध ही नहीं, पर उस परमेश्वर के विरुद्ध पाप है। इस बात को ध्यान रखें। अगर ऐसे दुनिया के चक्कर में, अभिलाषाओं में, विचारों में फंसे हुए हैं आप,
ऑलरेडी आप शादीशुदा हैं और अगर आप कहीं और अफेयर्स में पड़े हैं, तो मेरे प्रिय बहनों, मैं यही कहना चाहता हूं आपको और सही सलाह देना चाहता हूं परमेश्वर के वचन से, क्योंकि सलाह ही नहीं है, एक आज्ञा भी है कि यीशु मसीह ने कहा कि आप उसके विरुद्ध व्यभिचार करते हैं। अगर ऐसा ना करें, कृपया करके ऐसा ना करें, बल्कि इस पाप से बचने की कोशिश करें, इससे भागें और प्रार्थना करें परमेश्वर से कि प्रभु आपको अनुग्रह दें इन चीजों से बचने के लिए, और आप अपने लाइफ पार्टनर के साथ ईमानदार होने पाएं। और सबसे पहले अपने परमेश्वर के साथ ईमानदार हुई है, जिस परमेश्वर ने आपके लिए इस सही जीवन साथी को सुना है। पर आप अगर किसी और चक्कर में पड़ गए हैं, तो इस बात को ध्यान रखें, उन चीजों से बच जाएं, उन चीजों से निकल जाएं, भग जाएं उन चीजों को छोड़ के। इस बात को ध्यान रखें, क्योंकि व्यभिचार हमेशा आपके लिए एक मीठा जहर है। इस बात को ध्यान रखें। तो एक वचन में और आपके सामने खोलना चाहूंगा। इस प्रकार लिखा हुआ है मेरे प्रिय बहनों परमेश्वर के वचन में, कि जब तक किसी स्त्री का पति जीवित है तब तक वह उससे बंधी हुई है, परंतु यदि उसका पति मर चुका है तो वह स्वतंत्र है कि जिससे चाहे विवाह कर ले, परंतु केवल प्रभु में। अगर आप अगर विधवा हैं और अगर पति मर चुका है या आपका लाइफ पार्टनर डेथ हो चुकी है उसकी, तो इस बात को ध्यान रखें मेरे प्यारों तो इस बारे में बाइबल आपको सपोर्ट करती है कि आप स्वतंत्र हो चुके हैं। जिस चीज से आप बंधे हुए थे उससे आप आजाद हो चुके हैं और आप विवाह कर सकते हैं मेरे प्रियानो। पर उससे कर सकते हैं जो विश्वास में है, जो प्रभु को जानता है, प्रभु की आज्ञाओं पर चलता है। और कहीं ऐसा ना हो कि आप जो प्रभु में हो, प्रभु में नहीं है, आप उससे कर लें, तो जिंदगी भर वही लड़ाई झगड़े कलेश मेरे प्यानो आपको सहने पड़े और आफत हो जाए बहुत बड़ी। इस बात को ध्यान रखें। तो मैं कहना चाहता हूं मेरे प्रियानो, बाइबल चीज को सपोर्ट करती है कि आप स्वतंत्र हो चुके हैं और आप विवाह कर सकते हैं, पर जो प्रभु में है मेरे प्रियानो। पर मैं ये भी कहना चाहता हूं, अगर ऑलरेडी आपका परिवार है और आपका जीवन साथी नहीं है, आपके बच्चे हैं, सब है, जिम्मेदारियां हैं, तो मेरे प्रियानो उसके बारे में बाइबल क्या कहती है, आइए इस चीज की तरफ मैं आपका गौर करना चाहूंगा। आइए परमेश्वर के वचन से देखते हैं। इस प्रकार लिखा हुआ है मेरे प्रियानो, जब हम पढ़ते हैं मेरे प्रियानो पहला तुतमुस 5 अध्याय और उसका 14 पद, यदि किसी विधवा के बेटे बेटियां नाती पोते हों तो उन्हें चाहिए कि सर्वप्रथम अपने परिवार के प्रति व्यक्ति का व्यवहार करे और अपने माता पिता को उनके उपकार का बदला दे, क्योंकि इससे परमेश्वर प्रसन्न होता है। यहां परमेश्वर का वचन कह रहा है, अगर आप एक विधवा हैं और आपका पति मर चुका है या आपका लाइफ पार्टनर मर चुका है, तो इस बात को ध्यान रखें, अगर आपके पास बच्चे हैं तो कहने का मतलब यह है मेरे प्रियानो, आपके पास जिम्मेदारियां हैं, तो आप मेरे प्रियानो विवाह ना करें मेरे प्रियानो, पर अपने परिवार का पालन पोषण करें और ऐसा करके परमेश्वर को आदर दें, अपने बच्चों का ध्यान रखें, अपनी जिम्मेदारियों का ख्याल रखें। इस बात को ध्यान रखें मेरे प्रियानो। ये मैं नहीं कहता हूं, ये परमेश्वर की आज्ञा है, और ऐसा करके परमेश्वर को आदर दें, क्योंकि परमेश्वर के वचन को आदर देना परमेश्वर को आदर देना है मेरे प्रियानो। इस बात को ध्यान रखें। हालेलुया। तो आज समझ गए होंगे मेरे प्रियानो इस टॉपिक, इस विषय के बारे में कि शादी का मतलब क्या होता है। क्योंकि जब आदम और हवा को परमेश्वर ने रखा मेरे प्रियानो, तो इसलिए रखा कि आदम और परिवार इसलिए रखा कि आदम और हवा को इसलिए रखा मेरे प्रिय भाइयों बहनों कि उससे एक परिवार बने मेरे प्रियानो। और यहां देखते हैं जब एक लड़का लड़की की शादी होती है तो उससे एक परिवार बनता है, और जब परिवार बनता है मेरे प्रिय भाई बहनों, तो मेरे बहनों उससे फिर नाती पोते होते हैं, बच्चे होते हैं मेरे प्रियानो, परिवार बढ़ता चला जाता है, फिर ऐसे ही जिंदगी चलती है मेरे प्रियानो। तो कहने का मतलब ये है मेरे बहनों, बाइबल जो होती है विवाह को सपोर्ट करती है, और बाइबल ये भी कहती है कि अगर पति दुख में है तो पत्नी उसे संभाले, अगर पत्नी कष्ट में है तो पति उसकी देखरेख करे मेरे प्रिय बहनों। तो इस प्रकार से बाइबल इस चीज का विवाह का सपोर्ट करती है मेरे बहनों, और इस बारे में बाइबल यही कहती है। इस बात को ध्यान रखें मेरे प्यानो। तो सबको जय मसीह की, प्रेज़ द लॉर्ड। फिर नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्दी मिलेंगे। खुदा आपको सबको बरकत दे। आमीन।